Hello students, how are you? I hope you are fine. Today I will discuss with you maths of class 3 and the topic is 4 digits number. आज हम 4 संख्या वाले नंबर पढ़ने जा रहे हैं, है ना? मीन्स कि 4 संख्या को पढ़ने जा रहे हैं, 4 digits नंबर्स को. डिफाइनिंग प्लेस वैल्यू. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मीन्स कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है? Numbers are made from digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 and 9. ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट्स में होते हैं, जो 0 से लेके 9 तक होता है. When we create numbers using these digits, every digits has a place. जब हम इस नंबर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, मीन्स कि जब हम इस नंबर को बनाते हैं तो जो डिजिट्स होते हैं उनका एक अपना प्लेस होता है, ठीक है, अपनी एक जगह होती है. ईच प्लेस विद इन अ नंबर हैज़ अ वैल्यू. और जो जिस प्लेस में वो रहते हैं, ठीक है, जिस प्लेस में उनका अंक होता है उसका एक वैल्यू होता है ना. ईच डिजिट्स इन इट्स प्लेस गिव्स अ नंबर इट्स ओवरऑल वैल्यू. ठीक है, जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, सभी डिजिट्स का अपना प्लेस होता है और उस प्लेस का जो नंबर होता है मीन्स कि उसको हम लोग ओवरऑल हम लोग उसका मीन्स कि उसका एक वैल्यू होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. द डेसिमल सिस्टम वी यूज इन बेस्ड ऑन ग्रुप्स ऑफ वंस, टेंस, 100 एंड 1000. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो डिजिट्स होते हैं उसका एक प्लेस होता है, ठीक है, प्लेस होता है और मीन्स कि उसका वैल्यू होता है. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है. ठीक है, मीन्स कि जैसा आप देख रहे हैं कि 1 क्यूब्स है ना, 1 क्यूब है तो उसको हम लोग वंस में रखते हैं और 1 1 करके 10 क्यूब्स है. कितने क्यूब्स है? 10 क्यूब्स है. उसको हम लोग टेंस में रखते हैं. उसी तरह 1 1 क्यूब करके 100 क्यूब्स है, उसको हम लोग 100 में रखते हैं. और जैसा कि आप देख रहे हैं 1000 क्यूब्स है, उसे हम लोग 1000 में रखते हैं, है ना. जैसा कि यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ. ठीक है, जैसा कि 1 है, 1 क्यूब है तो उसे हमने यूनिट में या वंस में रखा हुआ है. 10 है तो उसे हमने टेंस में रखा है. 100 है तो उसे हमने हंड्रेड्स में रखा है और 1000 है तो उसे हमने थाउजेंड्स में रखा है. मीन्स कि आप देख सकते हैं जो डिजिट्स है ना, जो नंबर्स है उसे हमने उसके प्लेस पे रखा है ना, और उसके वैल्यू को हम आपको बता रहे हैं. मीन्स कि जो डिजिट है वो आप देख सकते हैं वो किस प्लेस पे है. 1 है तो उसका प्लेस क्या है? वंस है ना. 10 है तो उसका प्लेस क्या है? टेंस है. 100 है तो उसका प्लेस क्या है? हंड्रेड्स है. और 1000 है तो उसका प्लेस क्या है? थाउजेंड्स है. मीन्स कि हम लोग को जो 4 डिजिट्स जो है उसे भी हमें अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स कि इसी के अकॉर्डिंग हमें उस डिजिट्स को बैठाना है. ठीक है, देखते हैं. अप्लाइंग प्लेस वैल्यू टू नंबर्स. जो नंबर्स होते हैं उसे हमें प्लेस वैल्यू में कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं. हाउ डू वी प्लेस ईच डिजिट करेक्टली व्हेन राइटिंग अ नंबर. सेइंग द नंबर अलाउड कैन हेल्प अस टू डू दिस. ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे जो प्लेस है मीन्स कि जो नंबर है उसे हमें किस प्लेस में बैठाना है ना. जो डिजिट दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है उसे हमें किस प्लेस में बैठाना है ये हम कैसे जानेंगे, है ना. तो उसके लिए ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. सपोज दैट कि 3722 है ना, 3722. तो उसे हमें कैसे बैठाना है? तो उसे हमें बैठाना है उसे हमें राइट साइड से बैठाना है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3722 में लास्ट में क्या है? 2 है ना. मीन्स कि हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है. तो वंस में हम क्या देंगे? 2. उसके बाद फिर
उसी साइड से हमें चलना है। फिर सेकेंड लास्ट में क्या है 2 है ना, उसके बाद थर्ड लास्ट में क्या है 7 है ना, उसके बाद फिर लास्ट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं 3 है। तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1000 वाले रो में हमने 3 को दिया है, 100 वाले रो में हमने 7 को लिखा है, और टेंस वाले में 2 को दिया है, और वंस वाले में 2 को रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3722। ठीक है, 20 मीन्स क्या है, वो टेंस के रो में है ना, टेंस के रो में है, इसीलिए हम उसे 20 बोलेंगे, है ना, 22। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट में दिया हुआ 4321, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो 4000 है ना प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, इसको हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है ना, इसे हमने क्या किया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं जब हम 4 को लिखेंगे तो 1000 लगाएंगे, है ना 4000, उसके बाद 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 100 है, तो 300 हमने लिखा है। 20 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 20 है, टेंस है, ठीक है, तो इसे हमने 20 लिखा है। और 1 क्या है, वो तो डिजिट है, इसीलिए हमने उसे वंस में रखा है, 1 में। ठीक है, उसी तरह हम लोग अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 6005। ठीक है, क्या है 6005। तो अब हम कहेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका क्या प्लेस वैल्यू क्या अलग अलग देना है, तो हमें इसको क्या करना है 6005 लिखना है। ठीक है, 6 का जो वैल्यू है, ठीक है, 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 1000 है, इसीलिए हम 6000 लिखेंगे। उसके बाद फिर किसी का वैल्यू आपको दिख नहीं रहा है ना, नहीं है, उसके बाद हमको लास्ट दिख रहा है 5, तो हम उसको क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि वो डिजिट है ना, 0 से 9 तक जैसा हमने बताया था वो डिजिट है, तो उसको हम क्या करेंगे वंस में रखेंगे, है ना। तो 5 है तो क्या है, तो उसको हमको वंस में रखना है, तो 6005 है ना। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल 5302, तो उस 5 को हमने कहाँ रखा है 1000 में, 5000 है ना। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 100, तो 300, और 2 का क्या है 1 से, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5302। ओके, अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो 6421 है ना, ये लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स कि क्रॉप कर देना है। ठीक है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे 6421। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000 है ना, 4 का क्या है 100 है, 2 का क्या है 10 से, 1 का क्या है 1 से, है ना। तो 6421। उसी तरह 8000, तो 8005 है ना, सेकेंड क्या है 8005 है, तो उसको हम क्या करेंगे 8 का प्लेस वैल्यू दे देंगे 8, उसके बाद तो किसी का प्लेस वैल्यू यहाँ नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 5 है, तो हम 8005 दे देंगे। 5 का वैल्यू प्लेस वैल्यू किस में है वंस में है, तो हम 5 को कहाँ रखेंगे वंस में रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 4202, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 किस में है, तो वो 1000 में है, इसीलिए हम उसे 4 को 1000 में 1000 के प्लेस वैल्यू में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 200 है, तो 2 को हम किस में रखेंगे 100 में रखेंगे। उसके बाद फिर टेंस में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम टेंस में 0 दे देंगे, और उसके बाद फिर क्या है वंस में 2 है, तो हम 2 दे देंगे। तो ये कैसे किस तरह से हमने लिखा है इसे 4202। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके, नहीं तो फिर वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब ये आपका असाइनमेंट वर्क है। ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट वर्क, सो यू कैन राइट इन योर मैथ्स होमवर्क कॉपी। ये हमने पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें दिया है राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट दिया हुआ है 5354, तो इसे आपको क्या करना है इसको प्लस मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे आपको लिखना है जैसा पहले मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट में आप लिखिएगा 5354, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 1000 में है, तो आप 5 लिखिएगा।
3 का क्या है 100 है, तो 3 को कहाँ रखिएगा 100 में रखिएगा। 5 क्या है फिर जो 50 दिया हुआ है वो क्या है, वो टेंस में है, तो उसको आप 5 को टेंस में रखिएगा। और 4 क्या है वो वंस में है, इसीलिए आप उसे वंस में रखिएगा। तो जब एक साथ आप लिखिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा 5354, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सपेंड द नंबर। अब जो नंबर दिए हुए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसे आपको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप पहले की तरह ही लिखिएगा जिस तरह ये दिया हुआ है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसी तरह आपको इसको लिखना है। इसमें आप लिखिएगा 3000 है ना, प्लस का साइन दीजिएगा। 400 क्योंकि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 400 लिखिएगा, प्लस का साइन दीजिएगा। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 10 है, तो उसको टेंस में दीजिएगा है ना, 60 लिखिएगा, उसके बाद फिर प्लस का साइन दीजिएगा। 2 को कहाँ रखिएगा वंस में रखिएगा। तो इसको आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। आई होप you like this video. Thank you. Stay tuned for more educational videos.